मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। प्रथम चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बसों से अधिकारी और मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। 13 नवंबर को होंगे झारखंड में पहले चरण का ये चुनाव। नक्सली क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। तो प्रथम चरण चुनाव के लिए तमाम तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है और प्रथम चरण का यह चुनाव जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बसों से अधिकारी और साथ ही साथ मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का यह चुनाव होना और इसी को लेकर के तैयारी। नक्सली क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। खबर रांची से, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारी और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए 13 तारीख को चुनाव होना है और ऐसे में प्रथम चरण का चुनाव, इसको लेकर के तमाम तैयारियां, तो वहीं पोलिंग स्टेशनों पर कर्मियों को भेजने की तैयारी पूरी की गई। देखिए, बिल्कुल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और ऐसी स्थिति में झारखंड के कुल 43 सीटें हैं पहले चरण के। तो पहले चरण के 43 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर जो पोलिंग एजेंट है उन्हें फिलहाल रवाना कर दिया गया है और जो नक्सल प्रभावित एरिया है उन एरियो में भय मुक्त मतदान के लिए हेलीकॉप्टर से चुनाव आयोग के अधिकारी, कर्मचारी और पोलिंग एजेंटों को भेजा गया है। जाहिर सी बात है, अगर हम पहले चरण की हम बात करें तो इसमें अगर ज्यादातर जो विधानसभा है, जो जिले हैं, वो नक्सल इफेक्टेड बताए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूं तो उसमें लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, गढ़वा है। तो ऐसे कुल 5 जो जिले हैं ये फिलहाल नक्सल इफेक्टेड है। तो वैसे जगहों में भयमुक्त मतदान को लेकर फिलहाल उन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद पोलिंग एजेंटों को आज रवाना कर दिया गया। हालांकि देखिए, ज्यादातर जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें बाय रोड बसों के माध्यम से भेजे गए हैं। कुछ पोलिंग एजेंट जहां पर बस नहीं जा पा रही वहां पर ट्रेनों से भेजे गए हैं और जो अति नक्सल प्रभावित एरिया है तो वैसे जगहों में चॉपर के माध्यम से पोलिंग एजेंटों को भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जिले जिनको नक्सल प्रभावित, आपने बताया 5 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सल प्रभावित और यही वजह है कि वहां पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा। तो ऐसे में फोर्स का भी पूरा इंतजाम, यानी कि प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ पर नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको जिक्र किया कि ज्यादातर जो इलाके हैं वो नक्सल इफेक्टेड है, मतलब नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेस है वो डिप्लॉयड किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सुरक्षा बल की बात कर ले या फिर बीएसएफ की बात कर ले, सीआरपीएफ की बात कर ले, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात कर ले। इसके अलावा जो झारखंड पुलिस बल है उनकी भी तैनाती यहाँ पे की गई है, रैपिड एक्ट के टीम लगाए गए हैं। तो भारी मात्रा में जो जवान हैं उन जवानों को फिलहाल पहले चरण में उतारा गया है और जिस तरह से जैसे हमने जिक्र किया कि ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है वो नक्सली एरिया में आते हैं, तो ऐसे जगहों में ज्यादा से ज्यादा जो जवान है उन्हें तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखे जाएंगे। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और उसकी मॉनिटरिंग रांची के जो चुनाव आयोग के जो मुख्य कार्यालय है वहां से वो होगी। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ साथ जो चुनाव आयोग है उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई है। आज शाम 5 बजे पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। यहाँ पर अब आज शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार के 43 विधानसभा सीटों पर प्रचार नहीं होंगी। तो कह सकते हैं कि पहले चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और खबर रांची से, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। प्रथम चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बसों से अधिकारी और मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। 13 नवंबर को होंगे झारखंड में पहले चरण का चुनाव। नक्सली क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। तो प्रथम चरण चुनाव के लिए तमाम तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है और प्रथम चरण का यह चुनाव जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बसों से अधिकारी और साथ ही साथ मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का यह चुनाव होना और इसी को लेकर के तैयारी। नक्सली क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। खबर रांची से, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारी और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए 13 तारीख को चुनाव होना है और ऐसे में प्रथम चरण का चुनाव, इसको लेकर के तमाम तैयारियां, तो वहीं पोलिंग स्टेशनों पर कर्मियों को भेजने की तैयारी पूरी की गई। देखिए, बिल्कुल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और ऐसी स्थिति में झारखंड के
कुल 43 सीटें हैं पहले चरण के। तो पहले चरण के 43 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर जो पोलिंग एजेंट है उन्हें फिलहाल रवाना कर दिया गया है। और जो नक्सल प्रभावित एरिया है उन एरियो में भय मुक्त मतदान के लिए हेलीकॉप्टर से चुनाव आयोग के अधिकारी, कर्मचारी और पोलिंग एजेंटों को भेजा गया है। जाहिर सी बात है, अगर हम पहले चरण की अगर हम बात करें तो इसमें अगर ज्यादातर जो विधानसभा है, जो जिले हैं, वो नक्सल इफेक्टेड बताए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूं तो उसमें लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, गढ़वा है। तो ऐसे कुल 5 जो जिले हैं ये फिलहाल नक्सल इफेक्टेड है। तो वैसे जगहों में भयमुक्त मतदान को लेकर फिलहाल उन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद पोलिंग एजेंटों को आज रवाना कर दिया गया। हालांकि देखिए ज्यादातर जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें बाय रोड बसों के माध्यम से भेजे गए हैं। कुछ पोलिंग एजेंट जहां पर बस नहीं जा पा रही वहां पर ट्रेनों से भेजे गए हैं। और जो अति नक्सल प्रभावित एरिया है तो वैसे जगहों में चॉपर के माध्यम से पोलिंग एजेंटों को भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जिले जिनको नक्सल प्रभावित, आपने बताया 5 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सल प्रभावित, और यही वजह है कि वहां पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा। तो ऐसे में फोर्स का भी पूरा इंतजाम, यानी कि प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ पर नजर आएगी। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको जिक्र किया कि ज्यादातर जो इलाके हैं वो नक्सल इफेक्टेड है, मतलब नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेस है वो डिप्लॉयड किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सुरक्षा बल की बात कर ले या फिर बीएसएफ की बात कर ले, सीआरपीएफ की बात कर ले, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात कर ले। इसके अलावा जो झारखंड पुलिस बल है उनकी भी तैनाती यहाँ पे की गई है, रैपिड एक्ट के टीम लगाए गए हैं। तो भारी मात्रा में जो जवान हैं उन जवानों को फिलहाल पहले चरण में उतारा गया है। और जिस तरह से जैसा हमने जिक्र किया कि ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है वो नक्सली एरिया में आते हैं, तो ऐसे जगहों में ज्यादा से ज्यादा जो जवान है उन्हें तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखे जाएंगे। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और उसकी मॉनिटरिंग रांची के जो चुनाव आयोग के जो मुख्य कार्यालय है वहां से वो होगी। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ साथ जो चुनाव आयोग है उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई है। आज शाम 5 बजे पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। यहाँ पर अब आज शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार के 43 विधानसभा सीटों पर प्रचार नहीं होंगी। तो कह सकते हैं कि पहले चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और खबर रांची से, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। प्रथम चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बसों से अधिकारी और मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। 13 नवंबर को होंगे झारखंड में पहले चरण का यह चुनाव। नक्सली क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। तो प्रथम चरण चुनाव के लिए तमाम तैयारी, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। और प्रथम चरण का यह चुनाव जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बसों से अधिकारी और साथ ही साथ मतदान कर्मी रवाना हुए हैं। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का यह चुनाव होना और इसी को लेकर के तैयारी। नक्सली क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। खबर रांची से, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए 13 तारीख को चुनाव होना है और ऐसे में प्रथम चरण का चुनाव, इसको लेकर के तमाम तैयारियां, तो वहीं पोलिंग स्टेशनों पर कर्मियों को भेजने की तैयारी पूरी की गई। देखिए बिल्कुल, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है। और ऐसी स्थिति में झारखंड के कुल 43 सीटें हैं पहले चरण के। तो पहले चरण के 43 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर जो पोलिंग एजेंट है उन्हें फिलहाल रवाना कर दिया गया है। और जो नक्सल प्रभावित एरिया है उन एरियो में भय मुक्त मतदान के लिए हेलीकॉप्टर से चुनाव आयोग के अधिकारी, कर्मचारी और पोलिंग एजेंटों को भेजा गया है। जाहिर सी बात है, अगर हम पहले चरण की अगर हम बात करें तो इसमें अगर ज्यादातर जो विधानसभा है, जो जिले हैं, वो नक्सल इफेक्टेड बताए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूं तो उसमें लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, गढ़वा है। तो ऐसे कुल 5 जो जिले हैं ये फिलहाल नक्सल इफेक्टेड है। तो वैसे जगहों में भयमुक्त मतदान को लेकर फिलहाल उन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद पोलिंग एजेंटों को आज रवाना कर दिया गया। हालांकि देखिए ज्यादातर जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें बाय रोड बसों के माध्यम से भेजे गए हैं। कुछ पोलिंग एजेंट जहां पर बस नहीं जा पा रही वहां पर ट्रेनों से भेजे गए हैं। और जो अति नक्सल प्रभावित एरिया है तो वैसे जगहों में चॉपर के माध्यम से पोलिंग एजेंटों को भेजा गया है। जी
बिल्कुल देखिए, तमाम जिले जिनको नक्सल प्रभावित, आपने बताया 5 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सल प्रभावित, और यही वजह है कि वहां पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा। तो ऐसे में फोर्स का भी पूरा इंतजाम, यानी कि प्रशासन की मुस्तैदी भी यहाँ पर नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको जिक्र किया कि ज्यादातर जो इलाके हैं वो नक्सल इफेक्टेड है, मतलब नक्सलियों का घर माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेस है वो डिप्लॉयड किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सुरक्षा बल की बात कर ले, या फिर बीएसएफ की बात कर ले, सीआरपीएफ की बात कर ले, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात कर ले। इसके अलावा जो झारखंड पुलिस बल है उनकी भी तैनाती यहाँ पे की गई है, रैपिड एक्ट के टीम लगाए गए हैं। तो भारी मात्रा में जो जवान हैं उन जवानों को फिलहाल पहले चरण में उतारा गया है। और जिस तरह से, जैसा हमने जिक्र किया कि ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है वो नक्सली एरिया में आते हैं, तो ऐसे जगहों में ज्यादा से ज्यादा जो जवान है उन्हें तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखे जाएंगे। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरा रहेंगे, और उसकी मॉनिटरिंग रांची के जो चुनाव आयोग के जो मुख्य कार्यालय है वहां से वो होगी। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ साथ जो चुनाव आयोग है उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई है। आज शाम 5 बजे पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। यहाँ पर अब आज शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार के 43 विधानसभा सीटों पर प्रचार नहीं होंगी। तो कह सकते हैं कि पहले चरण में कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।